लता मंगेशकर के यहाँ काम करने वाले हाउस हेल्प ने कहा है कि कोई भी कभी भी उनकी दीदी की तरह नहीं हो सकता, जिन्होंने उन्हें कभी नौकर नहीं माना और कभी उनसे गुस्से से बात नहीं की। लता जी का रविवार को 92 वर्ष की आयु में मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में निधन हो गया। गायिका के हाउस हेल्प में से एक सुमन साल्वे ने कहा कि जब 5 महीने पहले मुझे दिल का दौरा पड़ा था तो लता दीदी ने खुद डॉक्टरों को फोन किया और ये सुनिश्चित किया कि उन्हें अच्छा उपचार मिले। साल्वे ने शिवाजी पार्क में लता मंगेशकर के रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए आरक्षित क्षेत्र में इंतजार करते हुए भीगी आंखों से कहा, जब मैं उनके आवास पर थी तो मुझे दिल का दौरा पड़ा था। दीदी ने मेरी जान बचाई थी, लेकिन अब वो खुद हमेशा के लिए चली गई हैं। उन्होंने कहा कि वो पिछले 3 दशकों से लता दीदी के आवास पर काम कर रही थीं। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की रहने वाली साल्वे ने कहा, मैं इंदिरा गांधी के वक्त से उनके घर पर काम करती रही हूँ, जब दीदी की माई वहाँ थी। साल्वे ने कहा कि उन्होंने दिग्गज गायिका को आखिरी बार उनके घर पर 1 महीने पहले देखा था, जब वो इलाज के बाद वहाँ गई थी। उन्होंने कहा, दीदी कभी हमारे साथ नौकर जैसा बर्ताव नहीं करती थी, वो प्यार से मुझे मौसी बाई बुलाती थी। उन्होंने कभी भी हमसे गुस्से में बात नहीं की। इस दुनिया में दीदी जैसा कोई इंसान नहीं है और कोई भी कभी उनके जैसा नहीं हो सकता। साल्वे ने कहा कि लता दीदी हाउस हेल्प से हमेशा सम्मानजनक तरीके से बात करती थी। उन्होंने कहा कि लता दीदी ने उन्हें अपने आवास प्रभु कुंज आते रहने के लिए कहा था। साल्वे के अनुसार लता दीदी उनकी छोटी छोटी जरूरतों का भी ध्यान रखती थी और उनके साथ कभी भी नौकरों जैसा बर्ताव नहीं किया और उन्हें कपड़े तथा भोजन दिया करती थी। एक अन्य घरेलू सहायिका पुष्पा नबार ने कहा, दीदी जैसा कोई नहीं। उन्होंने कहा कि वो पिछले 2 दशकों से लता दीदी के घर पर काम करती रही हैं और महामारी के कारण लंबी छुट्टी पर जाने से पहले वो ही उनकी देखभाल करती थी। पुष्पा ने कहा कि लता दीदी के घर पर 6 से 7 लोग काम करते हैं और सभी उनके निधन से बहुत दुखी हैं और टूटे हुए हैं।